गुड इवनिंग। मेरी आवाज आप लोगों के पास आ रही, क्लियर आ रही आवाज? गुड इवनिंग, आवाज क्लियर आ रही, एक बार क्लियर कर दीजिए सभी लोग। आवाज आ रही, क्लियर कर दीजिए, आवाज आ रही। गुड इवनिंग प्रिंसी, आवाज आ रही मेरी? तो आवाज क्लियर कर दीजिए सभी लोग। आवाज आ रही तो एक बार आवाज जल्दी से क्लियर कर दो सभी लोग। आवाज के लिए क्लियर करिए सभी लोग जल्दी से। आ रही है? सभी को आवाज आ रही, क्लियर हो रही आवाज? प्रिंसी का यस आया है। आवाज गुड इवनिंग अंशु, आवाज आ रही कि नहीं आ रही कि एक बार क्लियर कर दीजिए सभी लोग। वॉइस क्लियर है? क्लियर आ रही आवाज? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। गुड इवनिंग मेघा। बाकी लोग सभी लोग जल्दी से आ जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग जिन्होंने कैलेंडर का इसके पहले जो 2-3 वीडियोस हैं वो नहीं पढ़े हैं, तो उसको आज या कल सुबह उस चीज को आप लोग पढ़ लेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर टॉपिक। एक बार कैलेंडर में कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जल्दी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी। तो हम इस एक बार कैलेंडर के जो बेसिक 2.23 वीडियोस में जो चीजें क्लियर की गई थी उन टॉपिक्स को मैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं। तो जिसमें पहला पॉइंट था ऑड डे, बात ध्यान रखना, पहला पॉइंट जो था वो है ऑड डे के लिए। क्लियर? अब ऑड डे हम कैसे निकालते हैं? ऑड डे की बात करें तो ऑड डे कैसे निकालते हैं? जो भी डे दिया होगा, नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं, उन नंबर ऑफ डेज में किससे भाग देंगे? 7 से। क्लियर? इसके बाद दूसरा पॉइंट, नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर में जो डेज थे वो कितने थे? 365 दिन। 365 दिन। अच्छा, इसमें जो फरवरी थी वो फरवरी कितने की थी? 28 की थी। ठीक है, इसी के साथ 52 सप्ताह और प्लस 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। बात क्लियर हो रही? इसके बाद देखो कि अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में जो डेज होते हैं वो 366 366 दिन होते हैं, जिसमें कि फरवरी जो होगी वो 29 की होगी, फरवरी 29 की होगी, जहां पर 52 वीक और प्लस 2 ऑड डे होंगे, 2 ऑड डे। क्लियर? इसी के साथ हमने एक और पॉइंट बताया था कि जब 1 नॉर्मल सेंचुरी ईयर, एक साधारण शताब्दी वर्ष में, एक साधारण शताब्दी वर्ष में जो ऑड डे होता है वो कितना होता है? 1 ऑड डे। यहां तक हम पहुंचे थे कल। क्लियर? अब इसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट की तरफ जाएं तो उसमें 1 लीप सेंचुरी ईयर, यानी कि क्या था? लीप शताब्दी वर्ष। तो लीप शताब्दी वर्ष के केस में हमारे ऑड डे कितना था?
2 ऑड डे। बात क्लियर हो रही? इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट जो था कि अगर हमने कहा था 1 नॉर्मल सेंचुरी, एक साधारण शताब्दी, ठीक है, तो एक साधारण शताब्दी में जो विषम दिन की संख्या होती थी वो कितनी होती है? 5, 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज। ठीक है, क्लियर हो रही बात? अगर क्लियर हो रहा है तो एक बात हम सब कर दो सभी लोग जल्दी से। इसी के साथ अगर 1 लीप सेंचुरी की बात करें तो 1 लीप सेंचुरी क्या होगा? उसमें ऑड डेज 6 ऑड डेज थे, 6 ऑड डेज। बात क्लियर हो रही? ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्लियर कर दीजिए, समझ आ रहा तो यस कर दीजिए। ये रिवीजन टूर था एक तरीके से, और ये रिवीजन टूर आगे के क्वेश्चंस के पैटर्न को सॉल्व करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस वगैरह हैं इनको सॉल्व किस तरीके से सॉल्व होंगे वो हम चलेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है पहले उस चीज को समझ लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलो इसी के केस का जो हम आज से स्टार्ट करें, क्योंकि यहां तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक, यहां तो इससे पहले हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, अब इसके आगे हम आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो देखो, तो हम आज ये पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि हमने क्या कहा कि अगर आपसे स्टार्टिंग से बात, क्योंकि ऑड डेज टोटल, ये बात ध्यान रखिए कि कैलेंडर में जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो है ऑड डे, विषम दिन। अब अच्छा ये बताइए कि एक से लेके अगर मैं बोलूं 100 सालों में, एक से लेके 100 सालों में विषम दिन कितने होंगे? कितने होंगे? तो जल्दी से बताओ। तो होंगे 5 ऑड डेज, 5 विषम दिन। कैसे? इस बात को समझो कि आपसे कहा जा गया था किसी भी शताब्दी, ध्यान रखो कि अगर एक कोई भी शताब्दी जिसका अंतिम वर्ष साधारण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? साधारण शताब्दी या नॉर्मल सेंचुरी। फॉर एग्जांपल जैसे 1701, 1702, और इसी तरीके से हम आगे जाएंगे तो कितना होगा? 1799 और 1800। अब ये क्या है? पूरी एक सेंचुरी है, ये पूरी एक सेंचुरी यानी कि 100 साल का कलेक्शन है। ठीक है, 100 ईयर का कलेक्शन। अब इस केस में देखो, इसका जो अंतिम वर्ष कौन सा है? 1800। इसको अगर हम 400 से भाग देंगे, क्योंकि हम 1800 जो सेंचुरी है उसको ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि ये लीप है कि नॉर्मल। कब क्लियर कर सकते हैं? जब इसको हम 400 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। क्लियर? तो यहां पर ये क्या होगा? नॉर्मल सेंचुरी। और एक नॉर्मल सेंचुरी में ऑड डे 5 होते हैं। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो अब इसके बारे में डिटेल में अगर समझना है तो आपको इसके पहले वाली वीडियो को देखना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम इसके आगे चल रहे हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट यहां पर, अगर मान लो इसका आखिरी वर्ष, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जल्दी से समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि 1901, 1902 और ये स्टार्ट होके एंड तक जाएगा 1998, और ये हो गया 1998 के बाद 1999, फिर 2000। अब ये बताओ, ये जो 100 साल हैं टोटल काउंट करेंगे तो ये 100 ईयर होंगे। अब इस 100 ईयर्स में जो लास्ट वाला ईयर कौन सा है? 2000। अगर इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये क्या होगा? एक लीप सेंचुरी होगी। क्लियर हो रही बात? लीप सेंचुरी होगी। तो यहां तक हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो इस चीज को, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो एक बार लास्ट वीडियो को देख लेगा। मैं जो यहाँ कॉन्सेप्ट है उसको लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर ये देखना है कि एक से लेके जो 100 साल थे उसमें कितने विषम दिन? 5। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एक से लेके 200 सालों में, 200 सालों में विषम दिन कितने होंगे? अब देखो, एक से लेके 100 साल तक इसमें विषम दिन कितने होंगे? 5, क्योंकि ये क्या है? एक नॉर्मल सेंचुरी। अब इसी तरीके से अगली सेंचुरी 101 से लेके 200 होगी। अब ये बताओ, ये क्या नॉर्मल होगी, लीप होगी? नॉर्मल होगी। तो जब ये नॉर्मल सेंचुरी होगी तो यहां भी विषम दिन 5 होंगे। बात क्लियर हो रही? ठीक है, अब इस केस में देखो 5, 5 तो देखो 1 से लेके 200 तक बोला है। जब 1 से लेके 200 तक है तो देखो 1 से 100 का 5 ये होगा, और प्लस यहां 5 ये हो जाएंगे। तो 5 + 5 कितना होगा? 10 होगा। लेकिन आप जानते हो कि 10 ऑड डे नहीं होते, तो हम किससे भाग देंगे? 7 से। और जब 7 से भाग देंगे तो यहां रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 ऑड डे। बात क्लियर हो रही? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बोलूं 1 से लेके 300 सालों में,
तो 1 से लेके 300 सालों में विषम दिन की बात करेंगे तो अब अगला हमारा क्या होगा, देखो 201 से लेके कितना हो जाएगा 300। अब देखो इस शताब्दी का अंतिम वर्ष क्या है 300, ये क्या होगी नॉर्मल सेंचुरी हो जाएगी, क्योंकि 300 को 400 से भाग देंगे तो वो भाग नहीं जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। तो यहां भी हमारे ऑड डे कितने हो गए 5। तो अब देखो 1 से लेके 300 साल तक विषम दिन कितने हो जाएंगे 5 10 15। अगर हम देखो टोटल ऐड करें तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 ऑड डे होगा नहीं, 7 से भाग देंगे। तो जब 7 से भाग देते तो हम क्या लेते हैं रिमाइंडर, शेषफल लेते हैं। और यहां देखो 2 बार डिवाइड होगा 15 में, 7 दूना 14, एक शेष बचा, तो हमारा ऑड डे कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर हो रही बात। अब इसी तरीके से अगर 1 से लेके 400 साल की बात करें तो देखो 400 साल में अब हम अगर 301 से जा रहे हैं तो 301 से 400 तक जाएंगे, तो जो 400 वाला है ये तो 400 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो सेंचुरी होगी ये होगी लीप सेंचुरी, और एक लीप सेंचुरी में ऑड डे कितने होते हैं 6 होते हैं। बात क्लियर। अब अगर इनको जोड़ो देखो 5 5 10 15 और 15 6 कितना हो जाएगा 21। तो 21 को 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, शेष बचेगा 0, तो हमारे ऑड डे हो जाएंगे 0। बात क्लियर हो रही कि नहीं, क्लियर हो रही कि नहीं, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी से एक बार लाइक कर दो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से अगर हम 1 से लेके 500 साल की बात करें, देखो 400 तक तो 0 है, 400 तक 0। अब जो आएगा वो 401 से 500 जाएगा। अब देखो ये 500 क्या होगा नॉर्मल होगा, और जब ये नॉर्मल होगा तो यहां ऑड डे कितने हो जाएंगे 5 होंगे। अब 400 तक कितना हो रहा है देखो 0, तो 0 प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 ऑड डे। बात क्लियर हो रही। इसके बाद देखो 1 से लेके 600 साल की बात करें तो 600 साल में कितना होगा 500 तक तो 5 ही है, और प्लस देखो अब 501 से हम शुरू करेंगे और ये चला जाएगा 600 तक। अब देखो ये 600 क्या है नॉर्मल सेंचुरी होगा, नॉर्मल सेंचुरी होगा तो अगर इसको 400 से भाग देंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो जब नॉर्मल सेंचुरी तो ऑड डे 5। तो देखो 5 1 से लेके 500 साल तक तो 5 था, 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर 10 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचा 3 बचा। तो यानी कि हमारे ऑड डे कितने हो गए 3 हो गए। बात क्लियर हो रही, ठीक। अब इसी तरीके से 1 से लेके 700 सालों की बात करें, देखो 700 सालों में 600 तक तो कितना हो गया 3, और देखो 700 क्या है नॉर्मल है, तो यहां भी 5 ऑड डे और बढ़ जाएगा। जब 5 ऑड डे बढ़ जाएगा तो 5 3 8 होगा, 8 ऑड डे होते नहीं 7 से भाग देंगे, और जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 1, तो 1 ऑड डे। ऑड डे का मतलब होगा विषम दिन। क्लियर। अब इसी तरीके से 1 से लेके 800 सालों की बात करें, देखो 700 तक तो 1 हो गया, लेकिन अब देखो ये 800 जो है ये किससे डिविजिबल है 400 से डिविजिबल है, और जब 400 से डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा लीप सेंचुरी, और लीप सेंचुरी में हम कितना जोड़ते हैं 6 जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखो 1 और 6 कितना हो गया 7। अब इस 7 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 0, तो हमारे पास हो जाएंगे 0 ऑड डे। बात क्लियर हो रही। अच्छा यहां पर आप कुछ पॉइंट्स देख रहे होंगे, ठीक। नोटिस करने वाली बात यह है कि इसके बाद भी देखो अगर हम 800 साल तक चले गए तो इस केस में देखो कि क्या आ रहा है 5 5, फिर 3 ऑड डे 5 3, फिर आ रहा है 1 और 0। इसके बाद फिर से यही रिपीट हो रहा है, देखो 5 3 1 और 0। बात क्लियर हो रही, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये बार बार वही रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है वो क्या रिपीट हो रहा है देखो, तो ये रिपीट हो रहा है 5 3 1 और 0, बार बार यही रिपीट, फिर 5 3 1 और 0, इसके आगे भी ये 5 3 1 0 होता जाएगा, ठीक है। तो इस केस में एक नोटिस करने वाली पॉइंट दूसरा ये है कि जो भी 400 का मल्टीपल है, देखो 400 का जो मल्टीपल आ रहा है उसमें विषम दिन कितने आ रहे हैं 0। क्लियर।
इसी तरीके से देखो 800 का मल्टीपल देखो 400 का मल्टीपल है ये, तो यहां भी विषम दिन 0। अच्छा ये बताओ इसी तरीके से अब मैं पूछूं 1200 में, तो 1200 में विषम दिन कितने हो जाएंगे, ऑड डे कितने होंगे, तो वहां भी वो भी 400 का मल्टीपल है तो 0 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही, वो भी 400 का मल्टीपल है तो ऑड डे 0। इसी तरीके से अगर मैं 1600 साल बोल दूं तो 1 से लेके 1600 साल, वहां भी विषम दिन कितना हो जाएगा, वहां भी विषम दिन हमारा हो जाएगा 0। बात समझ आ रही। अगर मैं बोल दूं 2000 साल, 1 से लेके 2000 साल तक, वहां भी ऑड डे कितना हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा 0। बात क्लियर हो रही। जो भी 4 का मल्टीपल हो, 400 का मल्टीपल हो, उन सभी में हमारे विषम दिन हो जाएंगे 0। क्लियर। अब इसके बाद देखो अगर मैं बोलूं यहां पर कि 900 साल, बात ध्यान से समझो कि अगर यहां 900 साल की बात की जाए तो देखो इन 900 साल में 800 तक तो 0 हो गए। क्लियर, 800 तक तो 0 हो गए। अब बचा कितना, अब बचा कितना, 800 तक तो 0 हो गया, तो बचा कितना, 100 साल। अब ये ध्यान रखना है आपको कि 100 साल में कितने विषम दिन, 100 साल में विषम दिन 3। यानी कि जो भी शताब्दी दे, जो भी सेंचुरी दे, अगर उसको 400 से भाग दे दो, जो रिमाइंडर बचे, जैसे कि 100, 200, 300 या 0, ठीक है, उस केस में हमारा आंसर इसके बिहाफ पर आएगा। क्लियर। अब मान लो मैंने कह दिया कि 1700 साल, ठीक है, तो 1700 सालों की बात करें तो 1600 साल तक तो 0 हो गया, बचा 100 साल। अब जो वो 100 साल है, उस 100 साल में विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन हो जाएंगे 5। बात क्लियर। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए 2100 सालों में, तो 2100 सालों की बात करेंगे तो देखो 2000 तक तो 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल है, बचा कितना, 100 साल। उस 100 साल में आंसर कितना हो जाएगा हमारा, उसमें हो जाएगा हमारा आंसर 5 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं 1800 साल, बताओ 1800 साल में कितने ऑड डे होंगे। तो इस केस में अगर देखोगे तो देखो 1600 साल तक, 1800 में देखो 1600 साल तक तो 0 हो गए, बचे कितने, 200 साल। और अभी हमने देखा है कि 200 सालों में विषम दिन कितने हो रहे हैं, 3, तो 1800 में भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 2600 साल की बात करूं, 2600 साल, तो इस केस में देखो 2400 तक तो 0 हो गया। क्लियर, 2400 तक तो 0 हो गया, बचा कितना, 200 साल। 200 साल में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, देखो अगर मैं आपसे बोलूं 1900, तो बताओ जरा 1900 में कितने विषम दिन होंगे, जल्दी से बताओ 1900 में कितने विषम दिन हो जाएंगे, जल्दी से बताइए सभी लोग, 1900 सालों में कितने विषम दिन होंगे, क्लियर करो मुझे जल्दी से, 1900 सालों में कितने विषम दिन होंगे। जल्दी से क्लियर करो, 1900 सालों में कितने विषम दिन होंगे। एक आ रहा है, ठीक है, एक आंसर सही है। 1900 सालों में कितने विषम दिन, 1। क्लियर। कैसे, क्योंकि देखो 1600 साल तक तो 0 हो गए, ठीक है, सही आंसर आ रहा है, एक आंसर सही है। तो देखो 1600 सालों तक तो 0 हो जाएगा, ठीक है, बचे कितने, 300 साल। अब देखो ये 300 साल बोल रहा है, तो 300 साल में विषम दिन कितना हो गया, विषम दिन कितना हो जाएगा 1, तो 1900 में 1। अब इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं, बताओ 2300 साल, 2300 साल की बात करूं, अगर मैं यहां पर 23, क्या हो रहा है, 2300 सालों की बात करूं तो उसमें भी कितना हो जाएगा, 2300 सालों में, तो वहां भी हमारा केस बनेगा 1, क्योंकि देखो 2000 तक तो 0 हो जाएगा, 2000 तक तो 0 होगा, बचा 300 साल, 300 साल में 1। अच्छा अब इसका एक कंप्लीट पॉइंट देखो, इस पॉइंट को समझो कि ठीक है, देखो अगर मान लो कि रिमाइंडर हमारा जो 400 का मल्टीपल है, क्लियर, अगर मान लो रिमाइंडर 0 आ रहा, 400 या 0 कह दो या 400 का मल्टीपल, तो यहां पर हमारा ऑड डे कितना होगा, ऑड डे हो जाएगा 0। क्लियर।
अब इसी तरीके से अगर यहां पर 300 शेष बच रहा, 400 के मल्टीपल को हटाने के बाद अगर देखो 300 बचता है तो हमारा कितना हो जाएगा 1। अब ये देखो 400 के मल्टीपल को हटाने के बाद अगर 200 बचता है तो वहां पर कितना हो जाएगा 3, और अगर 400 के मल्टीपल को हटा देते तो हमारे पास कितना होगा 5। ये बात ध्यान रखना, ये ऑड डे हो जाएंगे, इस बात को सभी लोग ध्यान रखना। क्लियर है, समझ आ रही बात? क्लियर, ठीक है। पारुल 1 आंसर होगा। चलो एक छोटा सा पॉइंट और, जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। अगर यहां पर मैं बोलूं, अगर एक बात ध्यान रखो कि यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि 2200 सालों में कितने विषम दिन होंगे, 2200 साल, जल्दी से बताऊं 2200 साल, इसके बाद इसी में मैं बोल दूं 2900 सालों में कितने विषम दिन होंगे, और इसी के साथ अगर मैं बोल दूं यहां पर 2800 सालों में कितने विषम दिन होंगे। क्लियर, 2800 सालों में कितने होंगे, और इसी के साथ अगर मैं बोल दूं कि 3500 सालों में कितने विषम दिन। चलो चारों के आंसर बताओ जल्दी से, चारों के आंसर बताओ जल्दी से। 2200, 2900, 2800, 3500, यानी कि 1 से लेके 2200, 1 से लेके 2900 और 1 से लेके 2800, 1 से लेके 3500 सालों में कितने विषम दिन। कॉमा लगा के जल्दी से लिखो सभी लोग, कॉमा लगा के आंसर दीजिए, कॉमा लगा के। 5, ऐसे मत दो आंसर, आंसर कॉमा लगा के मान लो कि 1, 2, 3, 4, ऐसे आंसर दे दो ताकि मैं क्लियर हो जाऊंगा किस तरीके से आ रहा। फर्स्ट में 3 आ रहा है। चलो अच्छी बात है, जल्दी से तो आंसर मैच कर लेते हैं। अब देखो अगर हम यहां 2200 को देखो तोड़ दें 2000 में, 400 का मल्टीपल और प्लस कितना बचा 200, बात ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो ये 200 में तो जीरो हो गया क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है। अब इस 200 में देखो कितना शेष बच रहा, यहां देखो 200 में कितना आ रहा 3, तो यहां हमारा जो ऑड डे हो जाएगा वो कितना होगा 3 होगा। क्लियर, ठीक है, आंसर मैच कर लेते हैं जल्दी से। अब इसके बाद देखो 2900 में 400 का मल्टीपल अलग कर लो, 400 का मल्टीपल कितना होगा 2800, बात क्लियर हो रही। और बचा कितना 100 बचा, तो अब देखो ये 2800 तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो 100 बचा, 100 पे कितना आ रहा है 5, तो यानी कि हम देखेंगे 5 हो जाएगा। क्लियर, अब इसके बाद देखो कि 2800 की बात करें, 2800 देखो खुद ही 400 का मल्टीपल है ना, तो हमारे पास शेष कितना बचेगा 0, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 0, बात क्लियर हो रही। इसके साथ देखो 3500 की बात करें तो 3500 में 400 का मल्टीपल कितना होगा 3200 होगा, 400 का मल्टीपल 3200, और बचा कितना 300 बचा, बात समझ आ रही, 300 बचा। अब देखो इस 3200 में 400 का मल्टीपल है तो ये तो 0 होगा, और 300 के लिए हम कितना लेके जाएंगे, तो 300 के लिए हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो 3, 5, 0 और 1। अच्छा सभी लोग ये बताइए कि इतना समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक का क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, इस बात को बता दो सभी लोग। क्लियर हुआ तो इसके बाद हम डेट निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था डेट निकालने के लिए, कि कोई तारीख दी गई है, कोई तारीख दी गई है, कोई डेट दी गई है, और वो डेट वीक का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा, वो चीजें हमें निकालनी है। तो चलिए जल्दी से बताइए। 3501 अमन, सही है आंसर आपका 3501। इसके बाद चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस कि डेट किस तरीके से हम निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और इसके माध्यम से हमें डेट निकालते हैं। मान लीजिए कि मैंने कहा कि 15, ध्यान रखना कि 15 जनवरी 2000
2009 को कौन सा दिन था, ये हमें निकालना है। ये क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2009 को कौन सा दिन है, ये निकालना है। ठीक है, तो अब इस पे हम देख लेते हैं जल्दी से। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसके बाद आप सॉल्व करना, या जिनको समझ में आता है वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में अपना आंसर मैच करेंगे। तो अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि 2009 कंप्लीट नहीं हुआ है। जब 2009 कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम कहां से लेके चलेंगे, तो हम लेके चलेंगे 2008 तक, 2008 तक। ठीक है, और इसके बाद जो टाइम बचेगा वो हम जाएंगे 2009 के केस पे, यानी कि 2009 भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके बाद हम 9 पे जाएंगे। तो अभी हम जो जाएंगे वो 1 से लेके सन 1 से 2008। तो चलो सबसे पहले हमें ऑड डे निकालना है इसमें। तो हम देखो ध्यान से समझना कि 15 जनवरी 2009 कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, 2008 तक तो कंप्लीट हो चुका है, तो 2008 तक के लिए ऑड डे निकालेंगे। तो ऑड डे कैसे निकालेंगे वो देखो। तो 2008 तक हम जब ऑड डे निकालेंगे तो इसको तोड़ दो, जैसे अभी हम लोगों ने तोड़ा था। कैसे ब्रेक करेंगे कि 2000 को अलग कर दो, और यहां कितना बचा 8। बात क्लियर, अब यहां बचा 8। तो अब देखो 2000 क्या है, ऑड डे 0 हो जाएंगे। अब इस 8 की बात करें, इस 8 सालों की बात करें, तो इन 8 सालों में देखो लीप ईयर निकाल लो। कितने लीप ईयर, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, लीप ईयर निकालने देखो कोई भी सन दिया गया हो, अगर लीप ईयर निकालना है तो हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। बात ध्यान से समझना, जब 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहां हमें शेष से मतलब नहीं होता, भागफल से मतलब होता है, भागफल से मतलब होता है। बात समझ आ रही, क्लियर हो रहा, तो यहां भागफल से मतलब होता है। तो उस केस में देखोगे तो यहां हमारे लीप ईयर कितने हुए, 2, तो वो 2 लीप ईयर को यहां पर जोड़ दो और ये टोटल कितना हो जाएगा, 10। बात समझ आ रही, ठीक। अब इसके बाद देखो कि यहां पर हमने अलग अलग इसको तोड़ा था, अलग अलग ब्रेक किया था, तो अब इसको मर्ज करेंगे। और जब मर्ज करेंगे तो 0 और प्लस ये 10 कितना हो गया, 0 + 10 = 10। क्या 10 विषम दिन होते हैं, नहीं होते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो अब ये बात ध्यान रखना कि जब भी 7 से भाग दिया जाता है, जब भी 7 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। शेष कितना बचा, 3। तो जब भी भाग जाएगा 7 से तो हम लेंगे शेषफल। ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब 4 से भाग दोगे तो भागफल, और जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ऑड डे 3, कहां तक, 7 तक, ठीक। अब इसके बाद देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद जल्दी से बता दो समझ आया कि नहीं। तो देखिए अब इसके बाद देखो 2008 तक का तो हमने निकाल लिया, बात ध्यान से समझना, 2008 तक का तो हमने निकाल लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्सडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, संडे आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो जल्दी से देखो कि 2008 है, ठीक है। 8 के बाद अब हम कहां जाएंगे, जनवरी, और ये जनवरी किसकी होगी, 2009 की। बात क्लियर हो रही। देखो 2008 में अभी हमने ऑड डे निकाले कितने, 3 निकाले, तो यहां हम 3 रख देंगे, ठीक। अब जनवरी में हम कहां तक पहुंचे, 15। या तो आप यहां 7 के मल्टीपल को हटा के केवल 1 रख दो, या तो डायरेक्ट 15 रख दो। चलो अभी 15 रख लें, बाद में हम घटा देंगे, ठीक है। तो अब देखो 15 और 3 को जोड़ोगे कितना होगा, 15 3 जोड़ो तो टोटल हो जाएंगे 18। क्या 18 ऑड डे होंगे, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग देंगे, और जब 7 से भाग देते हो तो क्या लेते हैं, शेषफल। अब देखो जब शेषफल की बात कर रहा है तो शेषफल के केस में हमारा कितना आ जाएगा, 4। देखो 4 के लिए कैसे लेके जाएंगे, ठीक। तो अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना जो मैं यहां लेफ्ट में लिख रहा हूं, ठीक। ये हो गए डे, और डे के दिन अगर मान लो कि सब रविवार है, ठीक है, रविवार, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार। यानी कि जब ऑड डे, यानी कि ऑड डे जो है अगर 0 आता है, सॉरी अगर 0 आता है तो क्या होगा, रविवार, 1 आता है तो सोमवार, 2 आता है तो मंगलवार,
3 आता है तो बुधवार, 4 आता तो गुरुवार, 5 आएगा तो शुक्रवार और 6 होगा तो शनिवार। तो यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है, क्लियर, जो अब आंसर आ रहा है वो 4 होगा। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, गुरुवार। क्लियर हो रही बात? तो जो आंसर आएगा वो 4 होगा, गुरुवार होगा। मेरा फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे नहीं होगा, 4 गुरुवार। क्लियर? यहां ट्रिक और बेसिक का मेथड थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। बस 1 मिनट। बस 1 मिनट थोड़ा सा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो यहां हमारा आंसर जो आएगा वो थर्सडे होगा, थर्सडे होगा, ठीक है। बस 1 मिनट का थोड़ा सा वेट करिए जरा सा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात? 1 मिनट और रुको जरा सा। क्या हो रहा है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के माध्यम से जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। अब इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सामने मैंने डे लिख दिया है और आपसे कहा जा रहा है कि 25 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन था? 25 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन था? जल्दी से इसके बताइए आंसर। 25 अप्रैल 2018 के लिए आपको आंसर बताना है। तो जल्दी से इसके लिए बता दीजिए आंसर। 25 अप्रैल 2018 में क्या आंसर होगा? क्लियर कर दीजिए सभी लोग। क्या आंसर होगा? तो देखो इस केस में लेके चलेंगे तो 2018 तो कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी, तो 2017 तक। तो हम जाएंगे 2017 तक। बात ध्यान से समझना, 2017 तक। तो 2017 के लिए हम क्या करेंगे? देखो 2000 को तो अलग कर दो, 2000 अलग और 17 अलग कर दो, ठीक है। अब इस 2000 में देखो 400 का मल्टीपल है तो कितना हो जाएगा? 0। अब इसके बाद इस 17 में देखो लीप ईयर अगर निकालें, ठीक है, तो लीप ईयर अगर निकालते हैं तो यहां लीप ईयर कितने निकलेंगे? 4 से भाग दोगे, 4 चक्को 16, ठीक है। अब इसको जोड़ो तो 17 4 कितना होगा? 21 हो जाएगा। और जब 21 होगा तो देखो ये 7 का मल्टीपल है ना, जब 7 का मल्टीपल देखो, अब यहाँ 0 और 21 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21, और ये 21 7 से डिविजिबल है, यानी कि ऑड डे 0। क्लियर? तो इसी तरीके से अगर हम वेडनेसडे आ रहा है, देखते हैं वेडनेसडे। तो इस केस में देखो 2017 तक तो हो गया, इसके बाद होगा 2018 के लिए हम जनवरी जाएंगे, फरवरी जाएंगे, मार्च होगा और फिर अप्रैल होगा।
क्लियर। सलमान वेडनेसडे आ रहा, मेगा का वेडनेसडे आ रहा है, बाकियों का ठीक। तो देखो 1700 में तो ऑड डे 0 हो चुके हैं। अब जनवरी के केस के लिए जाएंगे। यहां भी मुझे लग रहा थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंने गलत कॉपी कर लिया, ठीक है। तो यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिस्टम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। रविवार यहां 0 होगा, 1 2 3 4 और 5 और ये 6 होगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि वो ट्रिक मेथड था, तो ट्रिक मेथड मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। आज मैं बेसिक मेथड से जा रहा हूं क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको ट्रिक मेथड से ही लेके चलूं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बेसिक के माध्यम से भी जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां ऑड डे जो होंगे वो 0 1 2 3 4 5 6 के रिस्पेक्ट में होंगे। तो अब देखो यहां पर अगर हम लेके चलते हैं तो यहां जनवरी के लिए हमारा कितना हो जाएगा। देखो जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31। हम 31 की जगह कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। क्लियर, जनवरी में 31, देखो 31 में 7 के मल्टीपल को हम हटा देंगे, 7 को 28, कितना बचा 3, यानी कि हम क्या लेंगे 3 लेंगे। अब फरवरी की बात करें तो फरवरी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहां फरवरी 28 की होगी तो 0 हो गया। मार्च 31 है तो 3 हो जाएगा। अप्रैल देखो 25 तक जा रहे हैं, अब हम यहाँ 25 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 25 में देखो 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो कितना लिखेंगे 4। क्लियर, अब इनको जोड़ो और 7 से भाग दे दो यार। 7 के मल्टीपल को अगर हम निकालते हैं तो 4 3 7, ये फिर से 0 हो गया। हमारे पास क्या बचा 3, और 3 का मतलब हमारा क्या आ रहा है बुधवार। वेडनेसडे आंसर सही आएगा, जिसमें सलमान, मेगा और अमन आप सभी का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और जल्दी से आंसर क्लियर कर दो सभी लोग, एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए जरा। यहां पर ये कह दे कि अगर 18 जुलाई अगस्त 1942 को कौन सा दिन था। 18 अगस्त 1942। यहां पर ये जो पॉइंट है ये रॉन्ग होंगे क्योंकि ये ट्रिक के बिहाफ पर लिखे गए थे। यहां पर बेसिक मेथड चल रहा है अभी, तो बेसिक मेथड के रिस्पेक्ट पे रविवार 0, सोमवार 1 होगा, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6 होगा। तो जरा जल्दी से इसका आंसर बताओ। 18 अप्रैल 1942 के लिए आंसर क्या होगा। तो 1942 1941 तक हम ऑड डे निकालेंगे, 1941 तक ऑड डे निकालेंगे। तो देखो 1900 को अलग कर दो और बचा कितना 41, ये अलग हो जाएगा। अब बताओ 1900 में ऑड डे निकालेंगे तो कैसे, अभी आपको बताया था कि 1900 में जो है वो 1600 जो कि 400 का मल्टीपल है, इसको अलग कर दो, जो बचेगा वो कितना बचा, वो बचा यहां पर 300। अभी बताओ ये 1600 में ऑड डे कितने होंगे, 0 होगा, और 300 में कितना हो जाएगा, 300 में कितना होगा जल्दी से बताओ जरा। 300 में 1 होगा, तीन सौ में कितना हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। अब इस 41 में हमें लीप ईयर निकालने, तो लीप ईयर निकालेंगे तो कितना होगा 10 10, क्योंकि 4 से भाग देंगे। ट्यूसडे आंसर आ रहा है, ट्यूसडे आंसर आ रहा है, ठीक है सही है, ट्यूसडे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जल्दी देखो 10 से अगर हम ये जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 51। ओवरऑल ऐड करेंगे हम 1 ऐड होगा, 51 ऐड होगा, तो 1 प्लस 51, तो ये क्या हो जाएगा 52। अब इसको 7 से भाग देंगे तो ऑड डे निकालने के लिए, ट्यूसडे आ रहा है, ठीक है देखते हैं, 7 सत्ते 49, 49, तो ये चला जाएगा, बचेगा कितना 3 ऑड डे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। तो यहां पर 1941, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे 42 में, 42 का जनवरी, फरवरी, मार्च,
रुको यहाँ फिर से लिखता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस कम है। तो 1941, इसके बाद देखो जनवरी होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। बात क्लियर हुई? ठीक है, ट्यूसडे आंसर आ रहा है सभी का, देखते हैं। तो देखो 1941 में ऑड डे कितने हुए? 3 निकले हैं। जनवरी में भी कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि 31 दिन है। फरवरी में कितना होगा? 42 है, नॉर्मल ईयर, 0 हो जाएंगे। 28 दिन होते हैं, 28 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3 होगा, जून में 2, जुलाई में कितना हो जाएगा? 3, अप्रैल में, सॉरी जून जुलाई, ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में कहां तक पहुंचेंगे हम? 18 तक। तो देखो या तो 18 लिख लो, या तो 7 के मल्टीपल को हम हटा देंगे, 7 से भाग देंगे 18 में, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। क्लियर? और जब 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 4 रिमाइंडर बचा। तो चलो देखो अब 7 के मल्टीपल को नीचे से हटाते, तो देखो 4 3 7, ये 0 हो गया। फिर 4 और 3 7, ये 0 हो गया। फिर हमारे पास बचा 3 3 6, 6 3 9। देखो 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि यहां 7 के मल्टीपल को हम हटा देंगे। तो फाइनली हमारा ऑड डे कितना हुआ? 2 ऑड डे। और जब 2 ऑड डे है तो 2 ऑड डे का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? मंगलवार। बात क्लियर हो रही? ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है। एक क्वेश्चन और बता दो सभी लोग, इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रही बात? चलो क्वेश्चन बताओ। 6 मई 2021 को कौन सा दिन है? जल्दी से इसका आंसर दे दो अब। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जल्दी से आंसर दे दो इसका। 6 मई 2021, 6 मई 2021। क्या आंसर होगा इसका? थोड़ा सा दिमाग लगा लो। भैया बताइयो कि 6 मई 2021 को कौन सा दिन है? सोचना पड़ रहा, बताओ। लॉकडाउन का हाल दिख रहा है ये। अच्छा ये बताओ आज कौन सी तारीख है? इतना टाइम लगा दिए। ये बताओ आज कौन सी तारीख है? हाँ अब आ रहा है। लॉकडाउन ने सबका दिमाग खराब कर रखा है। ये भी नहीं कि आज तारीख कौन सी है। एक सुबह बच्चा कह रहा था सुबह टाइम पे कि सर ये बताइए आज दिन कौन सा, आज संडे है क्या? ट्यूसडे, मंगलवार है आज, मंगलवार है आज। और ये आज की ही डेट दी गई है, ये आज की डेट दी गई है और इसी को वेरीफाई करना है। 6 मई 2021। पारुल 6 कैसे आ रहा है? 6, अच्छा आज की डेट 6 है, याद है? चलो अच्छी बात है, देखते हैं। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो थोड़ा फास्ट वे में हम सॉल्व करेंगे। तो जब फास्ट वे में सॉल्व करेंगे तो हमें देखो यहां पर 2021 की जगह देखो 20 तक जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि 20 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये बताओ नॉर्मल डायरेक्ट मेथड। देखो अब यहां क्या करोगे कि 2000 को अलग कर दो और 20 को अलग कर दो। अब 2000 के लिए तो 0 हो गया। अब 20 में लीप ईयर निकालोगे तो कितना होगा? 4। और जोड़ो जरा कितना, सॉरी 5 लीप ईयर होंगे। 4 से भाग दोगे तो 5 होगा, तो यानी कि 25। 25 देखो 7 से डिविजिबल है, कितना शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा।
तो हम देखेंगे अब इस 0 और इस 4 को जोड़ दो तो कितना हो गया 4, यानी कि 1 से लेके 2020 तक कितना विषम दिन 4। अब देखो हम कहां जाएंगे 2000 तक तो चले गए 2020, अब इस 21 में आएंगे तो हमारा जनवरी होगा, फरवरी है, फिर मार्च होगा, अप्रैल, मई तक पहुंचना है हमको, ठीक है। अब देखो 2020 में ऑड डे कितने हो चुके हैं 4, जनवरी के लिए 3 हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट जनवरी 31 दिन की होती है, फरवरी के लिए 0, 2021 है साधारण वर्ष है, मार्च 3 हो जाएगा क्योंकि मार्च में 31 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, हमेशा रिमाइंडर लेंगे जब 7 से भाग देंगे। अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो हम रिमाइंडर 2, 7 चक्को 28, 2। अब देखो मई, मई में कहां तक जा रहे हैं 6 तक जा रहे हैं तो कितना लिख देंगे 6। चलो अब 7 के मल्टीपल को हम हटाते हैं, जब 7 के मल्टीपल को हटाएंगे तो कितना होगा 4 3 7, ये चला जाएगा, ठीक है। और अगर इस 2 में से 1 ले जाए तो ये 6 कैंसिल, यहां 1 बचा, और 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया। बात समझ आ रही, कुछ गलती कर दी है क्या? 2000 तक का तो 2000 आएगा, 20 के लिए ठीक है, लीप ईयर निकालेंगे तो 5 25 7 21 4, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। 2020 के लिए 4 होगा, जनवरी में 3, फरवरी 28 की 0, मार्च 31 3 होगा, अप्रैल 2 30 होगा, मई 6 तक जा रहे हैं, ठीक है। ट्यूसडे आंसर आएगा इसका। तो इस केस में देखोगे तो देखो 4 3 7 तो ये 0 हो गया, 3 2 5 और 6 5 11, 11 को 7 से भाग दे रहे 4 आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया। फिर 6 मई 2021, जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, फरवरी 0 हो जाएगा, मार्च का कितना होगा 3, अप्रैल 2, मई का 6। तो 2020 के रिस्पेक्ट में हम जा रहे तो देखो कितना हो जाएगा 4 3 7, तो ये तो 0 हो जाएगा, फरवरी 0, 3 2 5, 6 5 11, 7 से भाग देंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, 4 यहां गुरुवार, कुछ मिस्टेक कहां हो रही है? हाँ आज ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे ही आंसर होगा, सही है। तो इस कॉन्सेप्ट पे 2020 के लिए आउट डे तो आंसर हमारा ट्यूसडे ही आना चाहिए था। चलो फिर से देखते हैं इसको, 6 मई, क्वेश्चन जो है फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। 6 मई 2021, ठीक है। अगर 2020 को लेंगे हम क्योंकि 2020 कंप्लीट हो गया है तो 2000 तक तो ये होगा, ठीक। और प्लस जो हमारा हो जाएगा वो 20 होगा। अब 20 में देखो हम लीप ईयर निकालेंगे तो कितना होगा 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, तो हमारा 5 होगा, तो 20 5 कितना हो गया 25। अब ये 25 और डे होंगे नहीं, 7 से भाग दो, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और 2000 के लिए तो 0 होगा। अब इसके बाद अगर हम यहां चलते हैं तो 2020 हो गया, 20 के बाद हम जाएंगे 21 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। तो यहां पर 20 के लिए कितना जा रहा है 2020 तक टोटल कितना हो जाएगा 0 और प्लस 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 होगा। जनवरी के लिए अगर हम जाते तो जनवरी में 31 दिन है, 31 की जगह हम 3 लिखेंगे। फरवरी, फरवरी 28 की होती है तो फरवरी 28 की होगी, तो यहां कितना हो जाएगा 0 रिमाइंडर।
मार्च में 31 का होगा तो 3 अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, तो यहां ऑड डे 2, और मई में हम पूरे 6 लेके जाएंगे। तो अब इस केस में देखो 4 3 7, तो ये तो 0 हो रहा है, 3 2 5, 6 5 11, 11 के लिए जा रहे हैं। हाँ, यहां आंसर आपका जो आ रहा है कितना आ रहा है, 3 2 5 4, सही है। आज आंसर हमारा 4, मंगलवार नहीं थर्सडे, थर्सडे सही आंसर आ रहा है। देखो मैं ही गलत कर रहा हूं, बताओ, कॉन्सेप्ट पूरा हमारा सही जा रहा, आंसर क्या होगा थर्सडे ही होगा। क्लियर, थर्सडे होगा, थर्सडे का मतलब क्या होगा गुरुवार, थर्सडे गुरुवार ही आंसर होगा, और आज क्या है गुरुवार है, बताओ। हाँ थर्सडे ही है, अरे आंसर थर्सडे ही सही आ रहा, मैं ये सोच रहा था माइंड में, देखो छुट्टी का असर हो रहा है। ट्यूसडे मंगलवार सही है हमारा कॉन्सेप्ट, तो यहां हमारा जो आ रहा है वो आज थर्सडे ही होगा, थर्सडे ही आंसर सही है, गुरुवार सही है, पूरी तरीके से करेक्ट आंसर आ रहा, ठीक, तो गुरुवार थर्सडे सही आंसर है। चलो अच्छी बात है। इसके बाद एक और क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करो जरा। अगर ये कहता है कि 5 अप्रैल 2012 को सोमवार है, 5 अप्रैल 2012 को सोमवार है, तो 27 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। मुझे तो आज खुद पे ही हंसी आ रही। चलो क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। 5 अप्रैल 2012 से लेकर, देखो यहां हमें करना क्या है कि टोटल ऑड डे ही निकालना है भैया, आज का दिन जो है वो थर्सडे ही है। मैंने भी चेक कर लिया, एक विद्यार्थी है उनकी भी कॉल आ गई कि सर आज थर्सडे है, सही तो कर रहे हैं हम, सही कर रहे हैं, ठीक, तो यानी कि हमारा आंसर जो गुरुवार है आज गुरुवार ही है, थर्सडे है, सही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो चलो इसमें बताओ आंसर जरा क्या होगा, 5 अप्रैल 2012 को सोमवार, तो 27 नवंबर 2012 को कौन सा दिन, तो यहां हमें ऑड डे निकालना है, तो ऑड डे कैसे निकालेंगे, ऑड डे निकालो जरा जल्दी से। तो चलो ठीक है स्टार्ट करें, तो हम स्टार्ट करेंगे, यहां देखो अप्रैल से, देखो अप्रैल होगा, फिर मई जाएंगे, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक। अब इस केस में देखो अप्रैल में हम कहां तक पहुंच चुके हैं, अप्रैल में होते कितने दिन है, टोटल 30 दिन होते हैं, अब उसमें देखो 5 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, कितने बचे 25 दिन, बात समझ आ रही। अप्रैल में कितने दिन होंगे 30 दिन, उन 30 में से 5 दिन निकल गए, बचे कितने 25 दिन। अच्छा हम यहाँ 25 लिखने की बजाय हम 4 लिख लें, क्योंकि 25 जो 7 का मल्टीपल है उसको हटा देंगे, और जब 7 का मल्टीपल हम हटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 4 होगा, 7 या 21, ठीक है 4। अब अप्रैल के बाद मई, मई में कितने दिन होंगे 31,
मई में 31 दिन होंगे तो 31 की जगह हम 3 लिखेंगे। जून में 30 होगा, 30 की जगह हम 2 लिखेंगे। जुलाई में 31 की जगह 3 लिखेंगे। अगस्त होगा, अगस्त में हम 31 की जगह 3, अगस्त की जगह 3, और सितंबर में कितना हो जाएगा 30 दिन, तो यहां 2। अक्टूबर में कितना होगा 31, 3, और नवंबर में कहां तक पहुंच रहे 27। या तो हम 27 लिख लें, या तो 27 का जो 7 का मल्टीपल हटा दे, रिमाइंडर रख लें। तो कितना होगा 7×21, शेष कितना बचेगा 6। तो हम इसकी जगह कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जरा जो इसको सॉल्व करो। सैटरडे आंसर आ रहा है, मेघा आंसर सैटरडे है, सलमान सैटरडे आ रहा है। तो चलो देखो 4 3 7, ये 0 होगा, सबको जोड़ो 7 के मल्टीपल को। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं, देखो 3 3 6, ठीक है, 6 और 6, 6 12 हो गया, और 12 2 14, तो यानी कि ये कट हो गए हमारे। देखो 3 3 6, 6 2 8, 8 6 14, ये 0 हो गया, तो 3 2 5। तो हम यहां पर कितना जोड़ेंगे, हम यहां 5 जोड़ेंगे, और जब 5 जोड़ेंगे या 2 कम कर दें, कम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर शनिवार। देखो सोमवार में जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार, तो आंसर हमारा जो होगा वो सैटरडे शनिवार होगा। बात क्लियर हो रही, कोई डाउट किसी को, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं जल्दी से। इसके बाद कल ये ध्यान रखिएगा, कल ट्रिक मेथड हम यूज करेंगे, और टाइमिंग यही रहेगी 9 बजे की। तो 9 से 10 साढ़े 10 तक जो भी क्लास होगी, इवनिंग के टाइम हम कैलेंडर के जो डे निकालना है ट्रिक मेथड का यूज करेंगे। बेसिक मेथड आज बताया था आपको। ठीक, तो चलो देखो एक क्वेश्चन और बता दो आंसर। अगर ये कह दे, ध्यान से समझना, अगर ये कहता है 5 मार्च 1942 को यदि गुरुवार है, क्लियर, यदि गुरुवार है तो 7 जुलाई 1948 को कौन सा दिन होगा? 7 जुलाई 1948। अभी हम बेसिक मेथड से जा रहे हैं, तो चलो देखो निकालो और डेज में जल्दी से, और आंसर बताओ। जल्दी से बताओ आंसर इसका। ट्यूसडे आंसर। बाकियों का आंसर क्या आ रहा है? टिल टाइमिंग। टिल टाइमिंग का मतलब, अच्छा नींद तो नहीं आ रही अभी किसी को? खाना खा पी के बैठे हो कि नहीं बैठे हो? खा पी के बैठे हो कि नहीं, या नींद आ रही है अभी? भैया लॉकडाउन का असर दिख रहा बैठे बैठे। चलो जल्दी से बताओ। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अभी रुको 3 डे तो आ गए, अभी 2 और आए। वेडनेसडे, ट्यूसडे, अभी नहीं सर,
अच्छा, अभी खाना नहीं खाए हो? बन तो गया होगा। नहीं खाया? हमने तो खा लिया, हम खा पी के बैठे हैं। 8 बजे हम खाना खा लेते हैं, हमको भूख लग जाती है, और 8 बजे हम खा पी के बैठे हैं यहाँ ये। तो अब हम तो उठने वाले नहीं है। तो आज नाइट क्लास पूरी ली जाए। जल्दी से थम्स अप कर दो सभी लोग। ट्यूसडे, थर्सडे, अर्पित, चलो जल्दी से आंसर आते हैं, निकालते हैं इसको। चलो ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखना, पॉइंट को समझ लो, केवल समझो उसको अभी। 5 मार्च 1942, ठीक है। तो अभी हम जो चले वो ये ध्यान रखें कि देखो 5 मार्च, बात ध्यान से समझना, 5 मार्च 1948 तक के लिए। क्लियर? तो यहां इस बीच देखो कितने साल होंगे, कितने साल होंगे? 48 में 42 घटा दो, 6 साल हो गए। अब देखो इन 6 सालों में लीप ईयर कौन सा आ रहा है, यानी कि फरवरी 28 वाली, फरवरी 29 वाली किस में आ रही? 42 के बाद देखो एक 44 होगा, एक 44 होगा, और 44 के बाद और एक 48, क्योंकि मार्च फरवरी इसमें भी निकल चुकी है। तो यहां देखो 6 तो ये हो गया, तो 6 इंटू 1, ये तो 6 ऐसे रख दो, और इसके बाद इसमें 2 एक्स्ट्रा डेज और ऐड कर देंगे, तो 6 2 कितने हो गए? 8। तो यानी कि यहां पर हमारे विषम दिन 5 मार्च 1942 से 1948 तक कितने हो जाएंगे? 8। यानी कि हम 8 की जगह 1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर? क्लियर? ठीक है। अच्छा, नहीं बैठे हैं खाकर? कोई नहीं, चलो स्टार्ट करें। तो अब यहां पर देखो, अब 5 मार्च से जुलाई तक के लिए निकाल लो। अब मार्च से जुलाई तक निकालेंगे, देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। मार्च के लिए देखो 5 मार्च तक हम जा रहे हैं, यानी कि मार्च में 31 दिन होते हैं, 5 घटा दो, कितना बचा? 26। तो 26 लिखने के बजाय हम यहां कितना लिख दें? 26 के बजाय हम कितना लिख दें? यहां पर लिख देंगे हम 5। ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन, तो उसकी जगह 30 की बजाय हम 2 लिखेंगे। इसके बाद मई 3, जून 2, और जुलाई कहां तक पहुंच रहे? 7। या तो 7 लिख दें या तो 0 कर दें, तो 0 करना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो अब देखो 5 और 2 7, तो ये 0 हो गया, 3 और 2 5 ही हो गया। तो ओवरऑल जो बन रहा है वो 5 प्लस 1 कितना आ रहा है? 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। तो गुरुवार में हमें आगे की तरफ जाना है, तो 6 जोड़ दें। तो गुरुवार में जब आगे जोड़ेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? देखो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बुधवार, वेडनेसडे आंसर आ जाएगा। तो यानी कि आंसर जो आ रहा है वो वेडनेसडे होगा। क्लियर हो रही बात? अच्छा, यहां पर तो कंफ्यूजन नहीं किसी को कि 5 मार्च, देखो 5 मार्च 1942 से लेके, ध्यान से समझना, कि 5 मार्च 1948 के बीच, देखो इन दोनों के बीच टोटल कितने साल हैं? देखो 6, 48 में से 42 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब इस बीच 2 लीप ईयर आएंगे, एक 44 और एक 48 का, क्योंकि 48 की फरवरी इसी बीच काउंटिंग हो चुकी है। 48 की जो फरवरी है उसकी काउंटिंग हो गई है, तो 44 की फरवरी का एक दिन और यहां 48 की फरवरी का एक दिन, ये टोटल जोड़ेंगे तो कितने दिन हो जाएंगे? 2 दिन। तो अब यहां पर उस 6 में कितना जोड़ दो? 2। तो कितना हो जाएगा? 8। अच्छा, 8 की बजाय हम यहां पर 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो हमारा देखो वही एक यहां पर आया है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा बुधवार। क्लियर? वेडनेसडे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही सभी को? ठीक है। तो आज की क्लास यही स्टॉप करते हैं। तो आज यही क्लास, आज की क्लास यही ऑफ करते हैं। मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे। सभी को गुड नाइट, राम राम।
गुड नाइट सभी को।